नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी पेशेंट से जीव व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के प्रमुख टॉपिक कलचुरी राजवंश में से लिया गया है। तो ये टॉपिक से दोस्तों जो लगातार सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है उनमें से मैं लेकर आया हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर कोई भी दोस्त पहली बार इस वीडियो को हमारे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और ये वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करेगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर लिंक को टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 21 नंबर से चालू होगा और ये आपका 40 नंबर तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? तो कौन सा शाखा है दोस्तों जिन्होंने कलचुरी वंश राजवंश का कौन सा शाखा है जिन्होंने यहाँ पर राजनीतिक सत्ता है वो स्थापित किया है? लहुरी शाखा, बिहारी शाखा, त्रिपुरी, कलिंग या फिर सरभपुरी? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो कलचुरी राजवंश की जो लहुरी शाखा है ना, जो त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश की क्या है लहुरी शाखा है, उसकी ने क्या है छत्तीसगढ़ में अपना शासन है वो स्थापित है वो किया था, है ना। तो ये आपका पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? कलिंग राज ने, कमल राज ने, रत्न राज ने या फिर पृथ्वीदेव ने? तो यहाँ पर कौन है दोस्तों जिन्होंने क्या है जो रतनपुर को अपना राजधानी बनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, रत्न राज, है ना, जिसको रत्नदेव प्रथम के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1050 ईस्वी में दोस्तों, कब 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की क्या किया था स्थापना किया था। रतनपुर नगर है उसकी स्थापना किया, है ना, और साथ में राजधानी बनाई। रतनपुर को दोस्तों यहाँ पर कुबेरपुर के नाम से है वो जाना जाता था, है ना, कुबेरपुर की संज्ञा है वो दिया जाता था, है ना। उन्होंने जो अब 11वीं शताब्दी में रतनपुर में क्या है एक चीज और निर्माण किया था। यहाँ पर 11वीं शताब्दी में दोस्तों जो आपका वहां पर है रतनपुर में महामाया मंदिर, उनका निर्माण है वो रत्नदेव प्रथम ने ही करवाया था। साथ में रतनपुर को एक चीज और बोला जाता है, रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में भी प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे यहाँ पर? जो रत्नदेव प्रथम जी है वो है। इन्हीं के शासन काल में ये सब चीजों का भी निर्माण होता है। इन फैक्ट को भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला चीज है 1050 इसमें यहाँ पर रतनपुर है निर्माण किया, उसके बाद इसको शिफ्ट किया अपना राजधानी, रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर को अपना राजधानी बनाया। उसके बाद यहाँ पर इसको जो रतनपुर है उसको कुबेरपुर की संज्ञा दिया जाता था, और साथ में 11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर है रतनपुर का, है ना, उनका जीर्ण सॉरी, है ना, रतनपुर का महामाया मंदिर है उनको बनाया, निर्माण कराया, और साथ में रतनपुर को तालाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्धि भी दिलाया। तो ये टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महामाया मंदिर किसके शासन काल के दौरान बनाया गया था? रत्नदेव प्रथम, बिंबाजी भोसले, राजा कामसेन, वल्लभाचार्य या फिर राजा हर्षगुप्त? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर रत्नदेव प्रथम है ना, उनके ही द्वारा है क्या है रतनपुर में जो महामाया मंदिर है उनका निर्माण है वो कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कलचुरी वंशीय शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर किस वर्ष बसाया था? 1025 ईस्वी में, 1050 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में या फिर 1020 ईस्वी में? तो यहाँ पर रतनपुर शहर की स्थापना किस वर्ष है दोस्तों किया गया था? तो इसका जो स्थापना है वो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1050 ईस्वी में यहाँ पर जो कलचुरी वंश के शासक थे, है ना, रत्नदेव प्रथम, उन्होंने क्या है रतनपुर शहर की स्थापना किया था और अपना जो राजधानी है वो बनाया था, है ना, राजधानी है उसको बनाया। ये तुमाड़ से दोस्तों, है ना, जो तुमाड़ था, जो कलिंग राज ने यहाँ पर कलचुरी वंश की स्थापना की थी उनके द्वारा है तुमाड़ को राजधानी बनाया गया था। तो ये रत्नदेव प्रथम जैसे अपने शासन में आए तब उन्होंने तुमाड़ से राजधानी को शिफ्ट करके कहाँ पर है रतनपुर को है अपना रतनपुर को अपन राजधानी के रूप में अस्तित्व में लाया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रतनपुर को कलचुरी शासन काल में क्या कहा जाता था? कुबेरपुर,
मणिपुर, श्रीपुर या फिर धनपुर। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से है वो जाना जाता था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में अलग अलग समय में दोस्तों रतनपुर को अलग अलग नाम से है वो जाना गया था। जैसे सतयुग की बात करें, है ना, सतयुग की बात करें तो इस समय इसको मणिपुर के नाम से जाना जाता था दोस्तों, है ना। सतयुग में इसको मणिपुर के नाम से जाना जाता था। त्रेता युग की बात करें, है ना, त्रेता युग की बात करें तो इसको माणिकपुर, माणिकपुर के नाम से जाना जाता था त्रेता युग में। उसके बाद द्वापर युग में इसको हीरापुर के नाम से जाना जाता था, है ना। ये सब नाम है, याद रखिएगा, ये सब पूछे गए प्रश्न है। उसके बाद महाभारत काल में इसको मणिपुर के नाम से जाना गया। कलचुरी काल में इसको कुबेरपुर और रत्नपुर दोनों के नाम से जाना था। साथ में अभी वर्तमान में इसका और नाम था, हम, है ना, रतनपुर है वो अभी है। इसके बाद जो और इसका अन्य नाम था वो चतुर्युगी पुरी के नाम से है वो जाना जाता है। तो ये सब नाम को है आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको कई बार एग्जाम में है वो पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, रत्नदेव प्रथम ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया? 1025 से 1045 ईस्वी, 1030 से 1055 ईस्वी, 1045 से 1065 ईस्वी या फिर 1040 से 1065 ईस्वी में। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो शासन काल है वो कब से कब तक था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रत्नदेव प्रथम ने क्या है 1045 से 1065 ईस्वी के मध्य है, यहाँ पर है अपना इनका जो शासन काल था वो था रतनपुर में, है ना। इनके ही द्वारा क्या गया था, रतनपुर नगर है वो बसाया गया था। साथ में 1050 ईस्वी में ये रतनपुर के नगर है उसको बसाया, फिर वहाँ पर है अपना राजधानी बनाकर वहाँ पर शासन किया और वहाँ से अच्छे से संचालित किया। साथ में वहाँ पर महामाया मंदिर का भी निर्माण है वो कराया गया था। तो इसको ध्यान में रखिए कि इनका शासनकाल है 1045 से 1065 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कोमोमंडल के अधिपति वज्जुग, जिसको वज्जु वर्मा की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाली कलचुरी राजा का नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको 2020 में है वो इस प्रश्न को पूछा गया था। कोमोमंडल के अधिपति वज्जु वर्मा की पुत्री थी नोनल्ला, उससे विवाह करने वाले कलजुरी राजा कौन थे पूछा गया है। रत्नराज प्रथम, रत्नराज द्वितीय, प्रतापमल्ल या फिर जाजल्य देव प्रथम। तो यहाँ पर नोनल्ला से विवाह करने वाला राजा का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रत्नराज प्रथम है उन्होंने नोनल्ला से विवाह किया था, जो कि वज्जु वर्मा की पुत्री थी, है ना। रत्नराज प्रथम ने यहाँ पर जो कोंडोमल की जो अधिपतिक वज्जु थी दोस्तों, उनकी जो कन्या थी नोनल्ला से वहाँ पर विवाह किया। साथ में उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण है दोस्तों जो उत्तर पूर्व बिलासपुर है ना, जिसको अभी वर्तमान में पेंड्रा के नाम से है, पेंड्रा क्षेत्र के नाम से, पेंड्रा में पढ़ा है वहाँ पर पेंड्रा क्षेत्र के नाम से जानते, वहाँ से रत्नदेव को प्राप्त हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शाखा ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की? तो कौन से शासक है दोस्तों जिन्होंने क्या है सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो किस राजवंश राजा ने है वो इस उपाधि को धारण किया था? रत्नदेव प्रथम ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने या फिर रत्नदेव द्वितीय या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सकल कुशलाधिपति की जो उपाधि है वो पृथ्वीदेव प्रथम है, उन्होंने है क्या है धारण किया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में दोस्तों जो पहली बार, है ना, कलचुरी शासक थे पृथ्वीदेव प्रथम, जो क्या थे सोमवंशी शासक तिवर देव, है ना। ये तिवर देव को हराने के बाद दोस्तों यहाँ पर तिवर देव को क्या क्या था, तिकर देव ने सकल कुशल उपाधि की धारणा की थी दोनों ने, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। एक पृथ्वीदेव प्रथम और सोमवंशी शासक तिवरदेव सकल कोसलापति की उपाधि है ये दोनों ने धारण किया था, एक तिवरदेव ने किया था और दूसरा आपका पृथ्वीदेव प्रथम ने किया था। तो दोनों सकल कोसलाधिपति की है जो उपाधि है उसको धारण किया था। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकता है, इससे बेटर है कि आप दोनों नामों को है वो याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, रतनपुर की विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था?
पृथ्वीदेव प्रथम ने, रत्नदेव द्वितीय ने, पृथ्वीदेव द्वितीय या फिर रत्नदेव प्रथम ने। तो यहाँ पर जो रतनपुर का जो विशाल तालाब है दोस्तों, उसको किनके द्वारा है वो निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा है दोस्तों रतनपुर के जो तालाब है उसका निर्माण है वो करवाया गया था। और यहीं पर पृथ्वीदेव प्रथम ने दोस्तों अपन जो सकल कौशलाधिपति है ना, सकल कौशलाधिपति की उपाधि है वो धारण किया था। और इनके द्वारा है ना सकल कौशलाधिपति की धारणा है, उपाधि है वो धारण किया गया था। साथ में इन्होंने प्रचंड कौशलाधिपति की उपाधि भी धारण किया था। और अमोद्रा ताम्रपत्र के अनुसार यहाँ पर है ना इन्होंने जो आपका यहाँ पर जो अमोदा ताम्रपत्र है ना, अमोदा ताम्रपत्र के आधार पर दोस्तों इन्होंने जो साक्ष्य मिले उसमें बताया गया कि इन्होंने क्या कहते हैं 21,000 गांवों का स्वामी था, है ना। ये कितने गांव को चलाते थे, तो 21,000 जो गांव थे उनको संचालित करते थे, इनके शासन राज्य के अंतर्गत है आते थे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसकी जो जानकारी है, जो इसको साक्ष्य प्रमाण मिले हैं, वो आपका अमोदा ताम्रपत्र से है वो प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस राज्य की कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया? जाजल्य देव प्रथम ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने, जाजल्य देव द्वितीय या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जाजल्य देव प्रथम ने दोस्तों है ना छिंदक नागवंशी शासक था सोमेश्वर, सोमेश्वर है, सोमेश्वर देव है, उसको पराजित किया और उनके जो पूरा परिवार है उनको क्या किया था, बंदी बना लिया था, है ना। बंदी बना लिया। फिर बाद में सोमेश्वर देव की माता, जो उनकी माता जी थी गुंडा महादेवी है ना, जो गुंड है, गुंड महादेवी है, उनकी सिफारिश, उनके क्षमा याचना मांगने पर है क्या कहते हैं उनको बाद में फिर है जाजल्य देव ने उन्हें छोड़ दिया था। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? कमलराज, रत्नराज प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम या फिर पृथ्वीदेव प्रथम। तो यहाँ पर दोस्तों जो छिंदक नागवंशी राजा थे सोमेश्वर देव है ना, उनको पराजित करने वाले शासक थे जाजल्यदेव प्रथम। इन्होंने क्या है यहाँ पर है छिंदक वंशी जो शासक है सोमेश्वर देव है उसको पराजित किया था और उसको बंदी बना लिया था। बाद में फिर उनकी जो माताश्री है उनके द्वारा फिर उनको सिफारिश किया गया है, फिर बाद में उसको छोड़ा गया था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जाजल्य देव, सोमेश्वर देव, जय सिंह देव या फिर रामदेव या फिर इनमें से कौन ने? तो जांजगीर शहर है दोस्तों, उसके जो जन्मदाता है दोस्तों वो कौन है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जाजल्य देव ने दोस्तों यहाँ पर है जाजल्य देव प्रथम, है ना, जाजल्य देव प्रथम है, इनके द्वारा किया गया था। अपने नाम के आधार पर है जाजल्यपुर नगर है वो उन्होंने बसाया, और साथ में अभी वर्तमान में उसी को क्या बोलता है, जांजगीर शहर के नाम से है वो जाना जाता है। इनके द्वारा जाजल्य देव प्रथम ने दोस्तों यहाँ पर है जो विशाल मंदिर है उनका निर्माण किया था, जिसको विष्णु मंदिर के नाम से है वो जाना जाता है। इनके द्वारा विष्णु मंदिर का है वो निर्माण किया गया। और जो इनके द्वारा दोस्तों जो त्रिपुरी है उनकी अधीनता को क्या है, त्रिपुरी शासक थे उनकी अधीनता को है स्वीकार कर लिया गया था। और इन्होंने एक चीज और चलाया था, स्वर्ण सिक्के जारी किए और गज शार्दुल की उपाधि है उन्होंने धारण की थी, है ना। गज शार्दुल, गज शार्दुल की उपाधि है दोस्तों यहाँ पर जाजल्य देव प्रथम है उन्होंने धारण की थी। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि यहाँ पर गज शार्दुल की उपाधि जाजल्य देव प्रथम ने धारण किया था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन थे? जाजल्य देव प्रथम, जाजल्य देव द्वितीय, रत्न देव द्वितीय या फिर पृथ्वी देव तृतीय। तो यहाँ पर जो गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाले शासक थे दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जाजल्य देव प्रथम है दोस्तों, इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि है वो धारण किया हुआ था। ये कलचुरी शासक थे दोस्तों, इनके द्वारा ही क्या है गज शार्दुल की उपाधि धारण किया गया था। और इनके द्वारा दोस्तों जो जो विष्णु मंदिर है जांजगीर में उनका निर्माण है वो करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था? जाजल्य देव प्रथम ने, जाजल्य देव द्वितीय ने, पृथ्वीदेव प्रथम ने, या फिर रत्नदेव प्रथम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो जांजगीर का विष्णु मंदिर है उनका निर्माण जाजल्य देव प्रथम के द्वारा है वो किया गया था, है ना। और इनके द्वारा दोस्तों जो स्वर्ण के सिक्का है ना, स्वर्ण का सिक्का है वो भी चलाया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्वर्ण के सिक्के है वो जो जाजल्य देव प्रथम है उनके द्वारा चलाया गया था, और इन्होंने श्रीमद जाजल्य देव गज शार्दुल है उसमें चित्रित करवाया था, जो सिक्का चलवाया गया था उसमें, है ना, गज शार्दुल का चित्र है वो अंकित करवाया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, जाजल्य देव प्रथम, या प्रताप मल्ल, या फिर पृथ्वीदेव प्रथम। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जाजल्य देव प्रथम, है ना। जाजल्य देव प्रथम है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जाजल्य देव प्रथम है दोस्तों, इन्होंने क्या कहते हैं स्वर्ण सिक्का है वो जारी किया था, और उसमें जो क्या है आपका जो गज शार्दुल है दोस्तों उसका चित्र है वो अंकित किया था। जो गज शार्दुल है ना, इनका चित्र है वो अंकित किया था सिक्के में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करवाने वाले कलचुरी शासक कौन थे? जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम, या फिर जाजल्य देव द्वितीय। तो यहाँ पर जो पाली है दोस्तों, पाली कोरबा है ना, उनको जो मंदिर है शिव मंदिर है उनका मरम्मत करने वाले कौन से कलचुरी शासक थे? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जाजल्य देव प्रथम ने दोस्तों जो बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य है ना, बाण वंशीय शासक थे, बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य है ना, उनके द्वारा है दोस्तों यहाँ पर है जो शिव मंदिर है उनको निर्माण है वो करवाया गया था, जिसको पाली के शिव मंदिर के नाम से है वो जाना जाता है। उनका जो जीर्णोद्धार है वो जाजल्य देव प्रथम के द्वारा है वो कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों उसको पहचानना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट बोलते हैं, उसने त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को है वो विफल किया। दूसरे स्टेटमेंट है, उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया। सी बोलते हैं, उसने गोंड बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया। और चौथा स्टेटमेंट है डी वाला, उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है वो दोस्तों वो गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ऑप्शन डी है वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसके जो रत्न द्वितीय के संबंध में तो क्या है दोस्तों, रत्नदेव द्वितीय जिन्होंने सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, तो ये वाला स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं त्रिपुरी नरेश है, त्रिपुरी नरेश गया कर्ण ने आक्रमण को विफल किया, ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। उसके बाद दूसरे है, राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया, तो ओडिशा के जो गंगवंशी शासक थे दोस्तों अनंत वर्मन चोड़गंग, है ना, इन्होंने शिवरी नारायण के समीप है दोस्तों इसको पराजित किया था। साथ में बंगाल के जो गोंड राजा है उनको पराजित किया था। यहाँ पर जो रत्नदेव द्वितीय है ना ये भी सही है ना। और भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण कर वहाँ के राजा हरवहु को पराजित किया था। तो ये इतना सारा स्टेटमेंट है, इसको सही रखिए। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों, और यही यहाँ पर है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, गंगवंशी अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? रत्नदेव द्वितीय ने, जगत्तदेव बहारेंद्र से, या फिर रत्नदेव प्रथम ने? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रत्नदेव द्वितीय है ना। रत्नदेव द्वितीय है, उन्होंने क्या किया था, जो गंगवंशी अनंत वर्मन चोड़गंग है दोस्तों उनको शिवरी नारायण के समीप है दोस्तों आप पराजित किया था। शिवरी नारायण है ना, नारायण यहीं पर है, क्या किया दोस्तों इनको पराजित है वो किया था। किनके द्वारा पराजित किया गया था तो दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका रत्नदेव द्वितीय है उनके द्वारा। कहाँ, ये जो गंगवंशी शासक है अनंत वर्मन चोड़गंग, ये उड़ीसा राज्य की ओर है वो रहने वाले थे, यहीं पर उनका उड़ीसा राज्य में इनका जो राज्य है वो था।
इनको शिवरी नारायण के समीप है वो हराया था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगत पाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? पृथ्वी देव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, जाजल देव द्वितीय या फिर रत्नदेव द्वितीय? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रत्नदेव, सॉरी, है ना, यहाँ पर ऑप्शन ए है ना, यहाँ पर हाँ ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, पृथ्वीदेव द्वितीय, है ना, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे जगतपाल ने नलवंशी शासक विलास तुंग द्वारा जो रांची में निर्मित राजीव लोचन मंदिर है दोस्तों उसका जीर्णोद्धार है वो कराया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये दोस्तों, बार बार पूछे गए प्रश्न है सभी, है ना। क्या बोलते हैं, है वंश या फिर कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा कौन थे? सिंधिया, भोसले, होयसल या फिर होलकर? तो यहाँ पर जो कलचुरी वंश के जो शासक थे दोस्तों उनको हराने वाले कौन थे? तो यहाँ पर रतनपुर के जो कलचुरी शासक है दोस्तों उनको हराने के लिए क्या था, जो भोसला साम्राज्य है, भोसला के जो मराठा शासक है उनके द्वारा है क्या किया गया था, हराया गया था। पृथ्वीदेव द्वितीय के अनुज थे अकाल देव, और अकालपुर नामक नगर है उसको स्थापित किया, साथ में जो है वंशीय नाम से है वो सत्ता संचालित किया, और साथ में भोसला शासक ने इनके द्वारा है इसको अपने अधीन करके है अधीन कर लिया गया और यहाँ से उनको पराजित कर दिया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 20 प्रश्न दोस्तों आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।